चंद्रा सर, आप चालू कर सकते हैं सर। सर, तो हम थोड़ी देर बस ऐसे ही अपनी आती जाती हुई सांसों का अवलोकन करेंगे। ये अपने आप को समेटने का एक तरीका है। जब भी हम कोई धर्म कार्य करें, हम कोई सांसारिक काम भी करें, तो अपने को एकाग्र करने के लिए ये भगवान की बताई एक विधि है। थोड़ी देर को अपनी आती और जाती हुई सांसों का अवलोकन करना। सांसें कभी भी अतीत में नहीं होती हैं, सांसें भविष्य में नहीं होती हैं, सांसें नितांत वर्तमान में होती हैं। सांसों की डोर पकड़ते हैं हम, तो वर्तमान में आते हैं। विपत्ति पटिबाहाय सब संपत्ति सिद्धिया, सब दुखों विनाशाय परितं ब्रूथ मंगलम्। विपत्ति पटिबाहाय सब संपत्ति सिद्धिया, सब भयो विनाशाय परितं ब्रूथ मंगलम्। विपत्ति पटिबाहाय सब संपत्ति सिद्धिया, सब रोग विनाशाय परितं ब्रूथ मंगलम्। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता, सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सद्मोक्षदम्। धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता, धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता, धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। ये सन्ता सन्तचित्ता तिसरण शरणायथ लोकन्तरे वा, भूम्मा भूम्मा च देवा गुणगणगहना व्यावटा सब कालं। एते आयन्तु देवा वरकनकमय मेरुराजे वसन्तो, सन्तो सन्तो सहेतुं मुनिवर वचनं श्रोतुमग्गं समग्गा। इति पिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथि। सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति, बुद्धं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको
एहि पश्चिको औपनायिको पश्चतं वेदितव्यो वियुहीति धम्मं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुष पुकरा एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकसाति संगं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि। आज के इस पवित्र संगायन के क्रम में महासमय सूत्र को लेंगे और पिछले सत्र में छूट गए सच विभंग सूत्र के व्याख्या के ऊपर से बात शुरू करेंगे। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स एवं मे सुतं एकं समयं भगवा शक्येषु विहरति कपिलवत्थुस्मिन् महावने महता भिक्षु संघेन सद्धिं पंचमत्तेः भिक्षुसतेः सभ्येः वरन्तेः दश हि च लोक धातु हि देवता ये भूयेन सन्निपाता होन्ति भगवन्तं दर्शनाय भिक्षु संघञ्च अथ को चतुर्नं शुद्धावासकायिकानां देवानां एतद्होसि अयं को भगवा शक्येषु विहरति कपिलवत्थुस्मि महावने महता भिक्षु संघञ्च सद्धिं पंचमत्तेः भिक्षुसतेः सभ्येः अर्हन्तेः दश हि च लोक धातु हि देवता ये भूयेन सन्निपतिता होन्ति भगवन्तं दर्शनाय भिक्षु संघञ्च यन्नूनमयं पीयेन भगवा तेन कुसंकमेयाम उपसंकमित्वा भगवतो
अथ खोता देवता से यथापि नाम बलवा पुरुषो सम्मिज्जितं वा वाह पसारेय पसारितं वा वाहं सम्मिज्जेय एवमेव शुद्धावासेषु देवेषु अन्तर्हिता भगवतो पुरतो पातुरहेषु अथ खोता देवता भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं अठन्सु एकमन्तं स्थिताखो एका देवता भगवतो सन्तिके मंगाथं अभासी महासमयो पवनस्मिन् देवकाय समागता आगतं मन्निमन्धं समयं दक्षिताय अपराजित संहन्ति अथ को अपरा देवता भगवतो सन्तिके इमं गाथां अभासी तत्र भिक्खवे समादहंसु चित्तं गत्तनो उजुकं अकंसु सारथीव नेतानि गहेत्वा इंद्रियाणि रक्षन्ति पंडिताति अथ को अपरा देवता भगवतो सन्तिके इमं गाथं अभासी छेत्वाखिलं छेत्वा पलिदं इंदखिलं गुहच्च मनेजा ते चरन्ति शुद्धा विमला चक्षुमता सुदन्ता सुसुनागाति अथ को अपरा देवता भगवतो सन्तिके मंगाथं अभासी एकेचि बुद्धं शरणं गता से न ते गमिष्यन्ति अपाय भूमि पहाय मानुषं देहं देवकायं परिपूरे सन्तीति अथ को भगवामन्तेस्ति ये भूयेन भिक्खवे दशदुलोक धातु सुदेवता सन्निपतिता तथागतं दर्शनाय भिक्खु संघञ्च एपि ते भिक्खवे अहेसुं अतीतमध्यानं अरहन्तो सम्मा सम्बुद्धा ते सम्पि भगवन्तानं एत परमा एव देवता सन्निपतिता हेषु सयथापि महं एतरहि एपि ते भिक्खवे भविष्यन्ति अनागतमध्यानं अरहन्तो सम्मा सम्बुद्धा ते सम्मं भगवन्तानं एत परमा एव देवता सन्निपतिता भविष्यन्ति सयथापि मह्येतरहि आचिक्षिष्यामि भिक्खवे देवकायानं नामानि कीर्तयिष्यामि भिक्खवे देवकायानं नामानि देशिष्यामि भिक्खवे देवकायानं नामानि तं शृणाथ साधुकं मनसि करोथ भाषिष्यामीति एवं भन्ते तीखोते भिक्खु भगवतो पच्चसोऽसुं भगवता सन्निपतितानं देवतानं नाम कीर्तं भगवाये तदोच श्रीलोकमनुकस्सामि यत्थ भूमा तदसिता ये सिता गिरिगंभरं पहितत्ता समाहिता कुथुसिहावसल्लिना लोमहंसाभिशम्भुनो ओदात्त मनसा शुद्धा विपसन्न मना विला भियो पंचशते अत्वा वने कापिलवत्थवे ततो आमन्तैः सत्था सावके शासने रते देवकायाभिकन्ता ते विजानाथ भिक्खवो ते च आतपमकरु श्रुत्वा बुद्ध सशासनं ते संपातुरहु जानं मनुष्यान् दर्शनं अप्येके शतमद्दक्खु सहस्रं अथ सततिं शतं एके सहस्रानं मनुष्यान् मद्दसुं
अपेक्येत्यन्तमदखु दिशा सब्बा फुटाहु तंच सभं अभियाय ववथित्वा न चक्षुमा ततो आमन्तये सत्था सावके शासने रते देवकायाभिकन्ता ते विजानाथ भिक्खवो ये वो हंकित्तयिष्यामि गिराहि अनुपुबशो सत्त सहस्रा ये यक्षा भूमा कापिलवत्थना इद्दिमन्तो जुतिमन्तो वणवन्तो यशस्विनो मोदमाना भिक्कामुं भिक्खुनं समतिं वने छसहस्रा हेमवता यक्षानानत्तवर्णिनो इदिमन्तो जुतिमन्तो वर्णवन्तो यशस्विनो मोदमाना भिक्कामो भिक्खुनं समितिं वनं सातागिरीति सहस्रा यक्षानानत्तवर्णिनो इदिमन्तो जुतिमन्तो वर्णवन्तो यशस्विनो मोदमाना भिक्कामुं भिक्खुनं समतिं वनं इच्चेते 16,सहस्रा यक्षानानत्तवर्णिनो इदिमन्तो जुतिमन्तो वर्णवन्तो यशस्विनो मोदमाना भिक्कामो भिक्खूनं समतिं वनं वेश्सामित्ता पंचशता यक्षानानत्तवर्णिनो इदिमन्तो जुतिमन्तो वर्णवन्तो यशस्विनो मोदमाना भिक्कामो भिक्खूनिं समतिं वनं कुम्भीरो राजगहिको वेपुलस्य निवेशनं धियोनं शतसहस्रं यक्षानं पैरुपासति कुम्भीरो राजगहिको सोपागा समतिं वनं पुरीमञ्च दिशं राजा धत्तरट्ठोतं पशासति गन्धब्बानं आदिपति महाराजा यशस्विनो उत्तापि बहवो इंद्रनामा महाबला इदिमन्तो जुतिमन्तो वर्णवन्तो यशस्विनो मोदमाना भिक्कामो भिक्खुनं समतिं वनं दक्षिणं च दिशा राजा विरुल्लोतं पशासति कुम्भण्डानं आदिपति महाराजा यशस्विसो उत्तापि बहवो इंद्रनामा महाबला इदिमन्तो जुतिमन्तो वर्णवन्तो यशस्विनो मोदमाना भिक्कामो भिक्खुनिं समितिं वनं पश्चिमञ्चं दिशा राजा विरूपक्षोतं पशासति नागानं आदिपति महाराजा यशस्वितो उत्तापि बहवो इंद्रनामा महाबला इदिमन्तो जुतिमन्तो वर्णवन्तो यशस्विनो मोदमाना भिक्कामो भिक्खूनं समितिं वनं उत्तरं च दिशा राजा कुबेरोतं पशासति यक्षानं आदिपति महाराजा यशस्विसो उत्तापि बहवो इंद्रनामा महाबला इदिमन्तो जुतिमन्तो वर्णवन्तो यशस्विनो मोदमाना भिक्कामो भिक्खूनं समितिं वनं पुरीमं दिशं धत्तरट्ठो दक्षिणेन विरुल्लको पश्चिमेन विरूपक्षो कुबेरो उत्तरं दिशं चत्तारो ते महाराजा समन्ता चतुरो दिशा दल्लमाना सुवने कापिलवत्थवे ते संमाया विनोदासा गुवच्चनिका सठा माया कुंडेन्तु वेटेन्तु विट्टु च विदितो सह चंदनो कामसेट्ठो च किन्नु गंडु निघंटु च पनादोपमयो च देवसूतो च मातली चित्तसेनो च गंधब्बो नलो राजा जने सभो आगुपच्चशिखो चैव तिम्बरु सूर्यवच्चमा एते चैये च राजानो गंधब्बा सह राजुभिः मोदमाना भिक्कामुं भिक्खूनं समितिं वनं अथागुनाभसा नागा वेशाला सह तच्छका
कम्बलसतरागुपायागा सह आतिभिः यामुना धत्तरट्ठोच्च यागुनागा यशस्विनो हे रावणो महानागो सोपाग समितिं वनं ये नागराजे सहसा हरन्ति दिव्यादिजा पक्षी विशुद्ध चक्षु देहाशयाते वनमज्जपत्ता चित्ता सुपर्णा इति ते संनामानि अभयं तदा नागराजानमासि सुपर्णो खेम मकासि बुद्धो सणहा हि वाचा हि उपहयन्ता नागा सुपर्णा सरलकं कंसुबुद्धं जिता वज्रहत्येन समुद्धं असुरासिता भातरो वासवस्येते धीमन्तो यशस्विनो कालकन्या महाभीष्मा असुरा दानवे घसा वेपचित्ति सुचित्तिच्च महारादो नमुची सह सतंच बलिपुत्तानं सभ्ये वेरोचनामका सन्नरिहत्वा बलिसेनं राहु बद्धमुपागमु समयोदानिं भदन्ते भिक्खुनं समतिं वनं आपो च देवा पृथ्वी तेजो वायो तथा गमु वरुणा वारुणा देवा सोमो च यशसा सह मेत्ता करुणा कायिका गुं देवा यशस्विनो दशेते दशधा काया सभ्येनानत्तवर्णिनो इदिमन्तो द्युतिमन्तो वर्णवन्तो यशस्विनो मोदमाना भिक्कामुं भिक्खुनं समितिं वनं वेण्डुदेवा सहली च असमा च दुवेयमा छन्दस्सुपनिषा देवा चन्दमागु पुरखत्वा सूर्यस्सुपनिषा देवा सूर्यमागु पुरखत्वा नक्षत्राणि पुरखत्वा आगुमन्दवलाहका वसूनं वा सखो सेठो सकोपाग पुरिंदगो देशे ते दशधाकाया सभ्येनानत्तवर्णिनो इदिमन्तो द्युतिमन्तो वर्णवन्तो यशस्विनो मोदमाना भिक्कामुं भिक्खूनं समतिं वनं अधागुं सह भूदेवा जलमग्गि शिखारिव हरिष्ठा च रोजा च उमा पुप्प निभासिनो वरुणा सह धम्मा च अच्युता च नेजका शूलय्य रुचिकांगुवासननेसिनो दशेते दशधाकाया सभ्येनानत्त वर्णिनो इदिमन्तो द्युतिमन्तो वर्णवन्तो यशस्विनो मोदमाना भिक्कामुं भिक्खूनं समितिं वनं समाना महासमाना मानुषा मानुषोत्तमा खिड्डा पदोसिका अंगु मनोपदूसिका अथांगु हरियो देवो ये च लोहितवासिनो पारगा महापारगा अंगु देवा यशस्विनो देशे ते दशधाकाया सभ्येनानत्तवर्णिनो इदिमन्तो द्युतिमन्तो वर्णवन्तो यशस्विनो मोदमाना भिक्कामुं भिक्खूनं समितिं वनं सुक्का करुमारुणागुं वेघनसासः ओदातगह्या पामुखागुं देवा विचक्षणा सदा मत्ताहार गजा मिश्रका च यशस्विनो धनयंगागं पज्जिनो यो दिशाभिवसति दशेते दशधाकाया सभ्येनानत्तवर्णिनो इदिमन्तो द्युतिमन्तो वर्णवन्तो यशस्विनो मोदमाना भिक्कामुं भिक्खूनं समितिं वनं खेमिया तुषितायामा कटुका च यशस्विनो लंबितकालाम सेट्ठा ज्योतिनामा च आसवा निम्मान रतिनो वांगु अथागु परिनिम्मिता
दशेते दशधाकाय सभ्येनानत्तवर्णिनो इदिमन्तो द्युतिमन्तो वर्णमन्तो यशस्विनो मोदमाना भिक्खामुं भिक्खूनं समतिं वनम् षट्ठे ते देवनिकाया सभ्येनानत्तवर्णिनी नामन्वयेन आगच्छुं ये चजे सदिशा सह पवुत्थ जातिं अखिलं ओघत्तीर्ण मनासवं दये दक्षेम गतरं नागं चन्दं व आसितातिगं सुब्रह्म परमत्तो च पुत्ता इति मतो सह सनं कुमारो तिस्सा च सोपाग समतिं वनं सहस्रं ब्रह्मलोकानं महाब्रह्मामितिष्ठति उपपन्नो द्युतिमन्तो भीष्माकायो यशस्विनो दस्येथ ईश्वरागु पच्चेकवसवत्तिनो ते सञ्च मज्जतो आगुहारितो पारिवारितो ते च सभ्ये अभिक्कन्ते स इंदे देव स ब्रह्म के मारसेन भिक्काम पस्स कणहस्मान मंदियं एथ गणहत वंदथ रागेन वग्गमत्तुवे समन्ता परिवारेथ मामो मुच्चित्थ कुंचिनं इति तत्थ महासेनो कर्णसेनं अपेसयि पाणिना थलमाहञ्च सरङ्कत्वान् भेरमं यथा पावुस्सको मेघो धनयन्तो सविद्युको तदा सोपच्युदामन्ति सकुन्दो असंयवसो तञ्च सब्बं अभियाय भवत्थिवान चक्षुमा ततो आमन्तै सत्था सावके शासने रते मारसेनाभिक्कन्ता ते विजानाथ भिक्खवो ते च आतप्पमकरु सुत्वा बुद्धस्य शासनं वीतरागे हि पक्कामुं मे संलोमापिञ्जयुं सभ्ये विजितसङ्गगामा भयातीतो यशस्विनो मोदमन्ति सहभूते हि सावका ते जने सुताति एतेन सच्चवज्जेन सब रोगो विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन सब भयो विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन भयो दीर्घायुदायकम् शब्द रोगा शब्द दुखा शब्द भया शब्द उपद्रवा निरज्जन्तु साधु साधु साधु। चंद्रा सर से अब अनुरोध करेंगे कि वो कृपया सच्चे विभंग सूत्र और महासमय सूत्र के ऊपर अपनी देशना देने का कष्ट करें। श्री राजेश चंद्रा सर। तो आज के इस संगायन में जुड़े हुए सभी लोगों का एक बार फिर से अभिनंदन है और बहुत ही अच्छा सा संगायन किया आपने महासमय सूत्र का। और पिछले बार के सत्र में धम्मचक्कवर्तन सूत्र और सच्च विभंग सूत्र इन दोनों को हमने लिया था। ये जो सच्च विभंग सूत्र है ये धम्मचक्कवर्तन सूत्र को बहुत अच्छे से व्याख्यायित करता है और जो लोग भी धम्मचक्कवर्तन सूत्र पढ़ते हैं उनको एक बार की सच्च विभंग सूत्र पढ़ना चाहिए और वो ज्यादा सुस्पष्ट हो पाता है। हम अभी सच्चे विभंग सूत्र का सिर्फ अनुवाद पढ़ रहे हैं। अनुवाद में ही आपको सुस्पष्टता आएगी कि ऐसा मैंने सुना एक समय भगवान वाराणसी के
ऋषि पत्तन मृगदाय वन में विहार करते थे। वहां भगवान ने भिक्षुओं कहकर आमंत्रित किया। भिक्षु भगवान के सम्मुख उपस्थित हुए। भगवान बोले, भिक्षुओं, तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध ने वाराणसी के ऋषि पत्तन मृगदाय वन में अनुत्तर एवं अन्य किसी श्रमण, ब्राह्मण, देवता, मार, ब्रह्मा अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अप्रवर्तनीय धम्म चक्र का प्रवर्तन किया है। उस धम्म चक्र का मुख्य विषय है 4 आर्य सत्यों की देशना, आख्यान, प्रज्ञापन, प्रस्थापना, विवरण, विभाजन, स्पष्टीकरण, उत्तानी कर्म यानी विस्तार से व्याख्या। कौन से 4 आर्य सत्य हैं? दुख आर्य सत्य की देशना, आख्यान, प्रज्ञापन, प्रस्थापना, विवरण, विभाजन, स्पष्टीकरण, उत्तानी कर्म, विस्तार से व्याख्या। फिर दुख समुदय आर्य सत्य की देशना, आख्यान, प्रज्ञापन, प्रस्थापना, विवरण, विभाजन, स्पष्टीकरण, उत्तानी कर्म, विस्तार व्याख्या किया था। दुख निरोध आर्य सत्य की देशना, आख्यान, प्रज्ञापन, प्रस्थापना, विवरण, विभाजन, स्पष्टीकरण, उत्तानी कर्म, विस्तार व्याख्या किया था। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य की देशना, आख्यान, प्रज्ञापन, प्रस्थापना, विवरण, विभाजन, स्पष्टीकरण, उत्तानी कर्म, विस्तार व्याख्या किया था। भिक्षुओं, तथागत ने वाराणसी के ऋषिपत्तन मृगदाय वन में अनुत्तर एवं अन्य किसी श्रमण, ब्राह्मण, देवता, मार, ब्रह्मा अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अप्रवर्तनीय धम्म चक्र का प्रवर्तन, देशना, आख्यान, प्रज्ञापन, प्रस्थापना, विवरण, विभाजन, स्पष्टीकरण, उत्तानी कर्म, विस्तार व्याख्या किया था। भिक्षुओं, सारीपुत्र मौद्गल्यायन की संगति करो। सेवे थे भिक्षुवे, भगवान कहते हैं कि सारीपुत्र और मौद्गल्यायन की संगति करो, क्योंकि भिक्षुओं वो दोनों ही अपने सब ब्रह्मचारियों का सर्व प्रकार से साथ देने पर अनुग्रह करने वाले हैं। भिक्षुओं, सारीपुत्र पिता तुल्य है और मौद्गल्यायन जन्म लिए हुए जातक के पालन पोषण वाली मां की तरह है। भिक्षुओं, जहां सारीपुत्र श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित करने वाले हैं, तो मौद्गल्यायन उत्तम अर्थ निर्वाण तक ले जाने वाले। सारीपुत्र, मेरे द्वारा उपदिष्ट 4 आर्य सत्यों की विस्तार से देशना, आख्यान, प्रज्ञापन, प्रस्थापना, विवरण, विभाजन, स्पष्टीकरण, उत्तानी कर्म, विस्तार व्याख्या करने में समर्थ है। भगवान ने भिक्षुओं से ये कहा और ये कहकर भगवान आसन से उठकर मूल गंध कुटी में चले। आप संसार की किसी भी धार्मिक परंपरा में देखेंगे, अपने गुरु की सब लोग प्रशंसा करते हैं। जिसको भी कोई गुरु मानता है उसका गुणगान करता है, लेकिन अपने शिष्यों की प्रशंसा करने वाले अनूठे गुरु भगवान बुद्ध हैं। वो अपने शिष्यों की प्रशंसा करते हैं। हम जब थेरी गाथाओं को पढ़ते हैं तो वहां भी देखते हैं थेरी धम्मदीना की भगवान प्रशंसा करते हैं। थेरी धम्मदीना जब कुछ समझाती है और कोई उनसे जब आकर भगवान से अनुमोदन करता है, उनसे बताते हैं, तो भगवान कहते हैं जो धम्मदीना ने समझाया है, मुझसे भी पूछा जाता तो मैं भी ऐसा ही समझाता। ये अनूठे गुरु हैं भगवान, जो अपने शिष्यों की प्रशंसा करते हैं। सारीपुत्र और मौद्गल्यायन की प्रशंसा कर रहे हैं कि सारीपुत्र की संगति करो, मौद्गल्यायन की संगति करो। वो सारीपुत्र पिता के जैसे हैं, मौद्गल्यायन माँ के जैसे हैं। इतनी बड़ी उपाधि माँ और पिता की जैसी
वास्तव में सच में गुरु होता ही माँ और पिता का जैसा होता है। उसके अंदर अपार करुणा होती है और वो अपार करुणा से ही शिष्य के हित में जो भी संभव होता है वो करते हैं। आयुष्मान सारीपुत्र ने भगवान के वहां से जाने के कुछ देर के बाद आयुष्मान भिक्षुओं कहकर भिक्षुओं को आमंत्रित किया। हाँ आयुष्मान कहकर सभी भिक्षु आयुष्मान सारीपुत्र के समीप आ गए और तब सारीपुत्र उनसे यूं बोले, आयुष्मानो, तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध ने वाराणसी की मृगदाय वन में अनुत्तर एवं अन्य किसी भी व्यक्ति, श्रमण, ब्राह्मण, देवता, मार, ब्रह्मा और अन्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा अप्रवर्तनीय धम्म चक्र का प्रवर्तन किया है। मतलब भगवान के अतिरिक्त और दूसरे किसी के द्वारा वो धम्म चक्र प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। वो धम्म चक्र किसी अन्य के द्वारा अप्रवर्तनीय है, वो भगवान ने प्रवर्तित किया है, जिसकी देशना, आख्यान, प्रज्ञापन, प्रस्थापना, विवरण, विभाजन, स्पष्टीकरण, उत्तानी कर्म, विस्तार व्याख्या किया गया है। ये जो विभंग शब्द है, विभंग का मतलब होता है एक एक अंग को विभक्त करके देखना। ऐसे विभंग सूत्र मध्यम निकाय में, ऐसे दक्षिणा विभंग सूत्र है, सच्चे विभंग सूत्र है, तो कई सारे उसमें ऐसे 6 सूत्र हैं जो कि विषय का एक एक अंग विस्तार से एनालाइज करते हुए एक एक शब्द की व्याख्या करते हुए है। तो कुछ कभी कभी शब्दों की व्याख्या से भी अंदर एक अंडरस्टैंडिंग विकसित होती है। वो जो हम धम्मचक्र प्रवर्तन पढ़ रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे चक्षुम उत्पादी, आंखें खुल जाती हैं, ज्ञानम उत्पादी, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो कभी कभी सुनते सुनते भी, पढ़ते पढ़ते भी एकदम से प्रकाश का उदय होता है, आलोको उत्पादी। तो उसी को सारीपुत्र यहाँ एक एक करके स्पष्ट कर रहे हैं। पहला है दुख आर्य सत्य। आयुष्मानो, ये दुख आर्य सत्य क्या है? जन्म दुख है, वृद्धावस्था दुख है, व्याधि भी दुख है, मरण भी दुख है, शोक रुदन चिंतित होना और उदास होना भी दुख है, अप्रिय से मिलना दुख है, प्रिय का ना मिल पाना वो दुख है, अपेक्षित का ना मिलना वो दुख है, और संक्षेप में 5 उपादान स्कंद दुख है। हम पिछले वाले सत्र में इस विषय के ऊपर काफी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि एक एक करके जो भगवान बता रहे हैं, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, कि जन्म भी दुख है, वृद्धावस्था भी दुख है, व्याधि भी दुख है, प्रिय का ना मिलना दुख है, अप्रिय से मिलना दुख है, हम जो चाह रहे हैं वो प्राप्ति ना होना ये दुख है, जो नहीं चाह रहे हैं वो प्राप्ति मिल जाए ये दुख है। अब इसकी कितनी प्यारी सी देखिए, एक एक करके सारी पुत्र व्याख्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि ये जो योनियों में जन्म लेना है, प्रस्फुटित होना है, उत्पन्न होना, पार्थिव अपतनों का प्रादुर्भाव है, और इंद्रिय भोगों की उपलब्धि को जाति बोलते हैं। पाली भाषा में जाति, जिसका अर्थ होता है जन्म, इसको जन्म बोलते हैं। आयुष्मानो, मरण क्या है? कि उत्पन्न प्राणियों के अमुक अमुक शरीरों का च्युत हो जाना, पतन होना, पृथक होना, अंतर्हित होना, मृत्यु, मरण, काल क्रिया, स्कंधों का बिखर जाना, देहपात और जीवन से विच्छेद है। आयुष्मानो, इसको मरण कहते हैं। तो आयुष्मानो, शोक क्या है? वो फारसी का बड़ा अच्छा एक शायर हुआ है चकबस्त। वो चकबस्त जो है जिंदगी और मौत की बड़ी प्यारी सी परिभाषा करता है कि जिंदगी क्या है और मौत क्या है। जिंदगी क्या है?
अनासिर में ज़हूर तरतीब, जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़हूर तरतीब, और मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का बिखर जाना। अनासिर में ज़हूर तरतीब मतलब सारे अवयवों का संयुक्त हो जाना, वो जिंदगी है। अनासिर में ज़हूर तरतीब, बिखरे हुए अवयवों को एकत्र कर देना, ये जिंदगी है। और मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का बिखर जाना, इन सारे अवयवों का बिखर जाना, जो चलती भाषा में कहते हैं पंच तत्वों में विलीन हो जाना, पंच तत्वों का बिखर जाना, इन्हीं अज्जा का बिखर जाना। वो सारिपुत्र बड़े प्यारे तरीके समझाते हैं कि उत्पन्न प्राणियों का अमुक अमुक शरीरों में कच्युत हो जाना, पतन होना, पृथक होना, अंतर्हित होना, मरण, कालक्रिया, स्कंधों का बिखर जाना, देहपात, जीवन से विच्छेद है। आयुष्मानो, इसको मरण कहते हैं। शोक क्या है? ये जो अमुक अमुक विपत्ति है, व्यसन से संपर्क हुए प्राणी या जिस किसी दुख से दुखी प्राणी का सोचना है, चिंतित होना है, शोक है, मानसिक कष्ट पाना है, इसको ही शोक कहते हैं। आयुष्मानो, परिदेव विलाप किसे कहते हैं? कि ये जो जिस किसी विपत्ति व्यसन से ग्रस्त प्राणी का या किसी दुख से दुखी प्राणी का रोना है, कल्पना है, छाती पीटना है, सिर पीटना है, चिल्लाना है, इसको परिदेव कहते हैं। आयुष्मानो, दुख किसे कहते हैं? आयुष्मानो, जो शारीरिक पीड़ा है, शरीर संबंधी क्लेश है, प्रतिकूल शारीरिक अनुभूति है, आयुष्मानो, यही दुख कहलाता है। दौर्मनस्य किसे कहते हैं? आयुष्मानो, जो मानसिक दुख, कष्ट, क्लेश और प्रतिकूल अनुभव वेदना है, इसको दौर्मनस्य कहते हैं। आयुष्मानो, उपायास कैसे कहते हैं? ये जो किसी विपत्ति व्यसन से संपर्क हुए प्राणी या किसी दुख से दुखित प्राणी का हैरान होना, व्याकुल होना, परेशान होना, थकना है, थकावट को मानना है, थका थका सा महसूस करना है, आयुष्मानो, इसको उपायास कहते हैं। आयुष्मानो, ये ना चाहते हुए भी मिलने का दुख क्या है? जो अवांछित है, उसका मिलने का दुख क्या है? आयुष्मानो, बार बार जन्म लेने वाले प्राणियों की, जन्म लेके बुढ़ापे तक प्राणियों की, बार बार रोगग्रस्त होने वाले प्राणियों की ये इच्छा होती है, कितना अच्छा होता कि हम इस संसार में बार बार ना जन्म दें, अब हमारे आगे कोई दूसरा जन्म हो ही ना। परंतु सारिपुत्र कह रहे भिक्षुओं से, परंतु ये सब इच्छा करने से पूर्ण होता है क्या? ना चाहते हुए भी मिलने का ये दुख है। हम चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए और वैसा हो नहीं रहा है। वांछित का ना मिलना ये दुख है। हम अपने बहुत ही गहरे अवचेतन मन में जाके देखें तो हम ज्यादातर क्या कर रहे हैं कि दुख को गौर से देख नहीं रहे। जैसे ही कोई दुख होता है, हम उसको फोकस होके, एकाग्र होके देखते नहीं है। तुरंत उस दुख से निजात पाने वाला, राहत देने वाला एक रास्ता तलाशते हैं, उसको गौर से नहीं देखते हैं। जैसे हमको खाना खाते समय मिर्चा लग जाए तो हम उसकी पूरी प्रकृति को नहीं देखने का प्रयास करते कि ये कहां से कौन सा रासायनिक परिवर्तन हो गया, हमारी इंद्रियों पे, जीवेंद्रिय पे क्या फर्क पड़ा है कि हमें कड़वा लग रहा है। हम तुरंत बर्फी, गुड़ या कुछ मीठा तलाशने का प्रयास करते हैं और उससे राहत पाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक उदाहरण दिया। हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन देखें तो पल प्रतिपल ऐसे ही होता रहता है, उसकी उत्पत्ति के स्रोत को नहीं देखते। और जब दुख का अतिरेक आता है तो हमें लगता है कि जीवन बहुत कष्ट में है, बेहतर होता कि हम मर जाते। वही बूढ़ी औरत, बीमार औरत जंगल से लकड़ी काट के ला रही है, बेहद थकी हुई है और अपने आप को कोस रही है कि ऐसी जिंदगी भी क्या जीना,
अच्छा होता कि यमराज आ जाता, और उसके मुंह से ऐसा निकला, सच में सामने भैंसे पे सवार यमराज आ गया। तो बुढ़िया उससे पूछ रही है, उसने कहा अम्मा बताओ तुमने क्यों याद किया? तो बुढ़िया कह रही है तुम हो कौन? उसने कहा तुम्ही ने तो मुझे बुलाया है, मैं यमराज हूं। तो बुढ़िया कह रही हाँ हाँ बेटा, मैंने तुमको याद किया था, ये मेरी लकड़ी घर पहुंचा दो, इसलिए याद किया था। तो अक्सर जो बहुत झुंझला कर गुस्से में मौत मांग भी रहे होते हैं, हकीकत में उनको मौत नहीं चाहिए होती है। इसको भव तृष्णा बोलते हैं, बने रहने की तृष्णा, ऐसी विभव तृष्णा, ऐसी काम तृष्णा। अभी इसी में आगे वो बिंदु भी आएंगे। तो ये जो है, बार बार प्राप्त उपाय धर्मों से दुख ना घिर ये जो भगवान की देशना, शांति के दौर में भगवान की जो देशना है, इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ कि भगवान का धर्म जो है दुखवादी, और दुखवादी धर्म की बड़ी घनघोर दार्शनिक निंदाएं की गई। लेकिन जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी बीमारी का उससे वर्णन करते हैं, तो डॉक्टर जो है पहले क्या करता है, डायग्नोसिस करता है, पैथोलॉजी भेजकर या आपसे ही इंक्वायरी करके वो आपके कष्ट का कारण जानना चाहता है। कष्ट के कारण जानकर तब निवारण का उपाय बताता है। भगवान बुद्ध उसी वैद्य के तरीके से, वैसे भी बौद्ध ग्रंथों में भगवान को भैषज गुरु कहा गया है, तो वैद्य के तरीके से विवेचना करते हैं कि हमारे जीवन में दुख है, हम हार हैं, उसको स्वीकार करना, स्वीकार किया तो उसका कारण क्या है, उसके को स्वीकार करना, निवारण के ऊपर काम करना, वैद्य पे विश्वास करना कि ये जो हमको दवा दे रहा है, ये जो कुछ करना तो सुनिश्चित है। पांच उपादान कौन से हैं जिनको नाम क्या है? नाम के अंग हैं, सारिपुत्र एक एक करके बता रहे हैं। रूप, रूप स्कंध, वेदना स्कंध, संज्ञा स्कंध, संस्कार स्कंध और विज्ञान स्कंध। ये स्कंद शब्द समझने जैसा है। स्कंद शब्द का सरल सा अर्थ होता है ढेर। जैसे कहीं कूड़े का ढेर लगा हो तो उसको हम शास्त्रीय भाषा में, पाली भाषा में स्कंद कहेंगे। भगवान बुद्ध ने नाम रूप को सिर्फ ढेर कहा है, स्कंद कहा है, और इन पंच स्कंदों को दुख कहा है कि ये इनकी मौलिक जो कृति है, अपना इनर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दुख है। दृष्टि कब पैदा होती है? जब हमें जहां सुख दिख रहा है उस सुख में भी अंतर्निहित दुख दिखाई दे जाए तो समझो सम्यक दृष्टि का उदय हुआ। उसमें भी अंतर्निहित दुख के भी दिखाई है तो समझिए कि सम्यक दृष्टि। तो रूप स्कंद, जो भी हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हमारा स्थूल वजूद है, रूप में वेदना होती है,
द्वादश निदान में इसकी उत्पत्ति शुरू होती है अविद्या से संस्कार, फिर स्पर्श वेदना संस्कार विज्ञान। अभी हम यहाँ पंच रूप रूप से बात होती है वेदना। वेदना चंद्रा सर, कोई और मोबाइल आपके पास हो ना तो ब्लूटूथ से उसको कनेक्ट कर लीजिए, उसको भी। सिग्नल की प्रॉब्लम है आपके यहाँ थोड़ा। चंद्रा सर, सुन पा रहे हैं? सर जी, हमें उनका इंतजार करना पड़ेगा फिर से ज्वाइन होने का। जी जी। सर, आपकी अनुमति हो तो हम थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक सर अगर आ जाएंगे तो वो फिर अपनी कड़ी को जोड़ लेंगे। ठीक है सर, जैसे आप उचित समझे। 1 मिनट और इंतजार कर लेते हैं, तो कंटिन्यूएशन वहीं से शुरू हो प्रतीत समुद्रपात से, तो फिर ठीक है।
तो थोड़ा सा प्रयास करते हैं सर, जब तक सर आते हैं। बिल्कुल सर जी। तो सच्च विभंग सूत्र में सारिपुत्र उपादान स्कंदों के बारे में कहते हैं कि जैसे रूप उपादान स्कंद है, वेदना उपादान स्कंद है, संज्ञा संस्कार और विज्ञान उपादान स्कंद है। ये संक्षेप में इनको 5 उपादान स्कंद का है। और जैसा कि अभी सर अपनी देशना में बता रहे थे कि ये जब पांचों एक साथ एकत्रित हो जाते हैं तो ये दुख पैदा करते हैं। ये दुख का आर्य सत्य है। तो प्रतीत समुत्पात में भगवान बताते हैं कि ये जब पांचों स्कंद एक साथ एकत्रित होते हैं तो ये दुख कैसे पैदा होते हैं, दुख पैदा क्यों हो जाता है। तो ये है अविद्या के कारण। तो अविद्या किस बात की? यही दुख को न जानना, कि हम इसको समझ नहीं पाते हैं। तो समझते क्यों नहीं है, उसके कारण बताते हैं भगवान प्रतीत समुत्पात में। अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होता है, और संस्कार के कारण से विज्ञान, विज्ञान के से नाम रूप, और नाम रूप से क्षयातन, क्षयातन से स्पर्श, और स्पर्श से वेदना, और वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, और उपादान से भव, और भव से जन्म, जाति, बूढ़ा होना, मरना, शोक करना, पीटना, दुखित होना, बेचैन होना, परेशान होना। इस प्रकार सारे दुख का उदय होता है। अविद्या क्या होती है? तो दुख को न जानना ही अविद्या है। तो इसमें ये अविद्या उत्पन्न क्यों होती है? जब हम दुख के बारे में जानते नहीं कि ये दुख उत्पन्न कहाँ होता है। जो विपश्यना का अभ्यास करते हैं, तो आप विपश्यना के शिविर में हम जब जाते हैं तो वहाँ देखिए गुरु गोयनका जी बड़े ही विपश्यना के अभ्यास से प्रतीत समुद्रपात के बारे में बताते हैं कि हमारे चित्त में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, चित्त में कुछ भी कोई चीज कैसे उत्पन्न होता है, तो वो होता है स्पर्श से। स्पर्श क्या है? जैसे अभी आप, हम बोल रहे हैं, हम बाकी लोग सुन रहे हैं, तो हमारी जो कान वाली इंद्री है, इसका जो विषय है, जो ध्वनि है, उससे स्पर्श हो रहा है। इसके स्पर्श होने से एक विज्ञान पैदा होता है। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग किसी बात से सहमत हों, किसी बात से असहमत हों, या ऐसा हो सकता है किसी बात को सुन के कुछ अच्छा लगे, कुछ बुरा लगे। तो हमारे कान का उसके विषय से जो स्पर्श होता है, तो जो कान का विज्ञान है, वो विज्ञान उसको जानता है। अब विज्ञान सिर्फ जान रहा है, लेकिन जो संस्कार होता है कि कोई चीज हमको पहले पूर्व में अच्छी लगी है या बुरी लगी है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है उसको संस्कार बोलते हैं। वो एक्सपीरियंस हमारे मन के अंदर एक संग्रहित हो जाता है। तो जैसे ही स्पर्श होता है, उस स्पर्श से वेदना उत्पन्न होती है। वो वेदना अच्छी लगती है या बुरी लगती है। तो जब वेदना अच्छी लगती है और बुरी लगती है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा जो संस्कार का संग्रह है वो कैसा है। किसी चीज को लेकर के यदि हमारी मनोभावना ऐसी है कि वो चीज सुनते ही हमको बुरी लगती है, तो एकदम से उसका स्पर्श होते ही जो विज्ञान जानेगा उस स्पर्श को, चाहे वो आंख से हो, चाहे नाक नाक के विज्ञान से हो, चाहे कान के विज्ञान से हो, चाहे त्वचा के विज्ञान से हो, उस स्पर्श के बाद से जो वेदना जगती है, उस वेदना के प्रति हमारा मन जो है एक तरह का चिपकाव पैदा कर लेता है, एक जुड़ाव पैदा कर लेता है। तो उस जुड़ाव से हमको वो चीज अच्छी और बुरी लगने लगती है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पूर्व का जो संस्कार होता है, तो उस संस्कार के वजह से वो हमें चीज अच्छी लगने लगती है और बुरी लगने लगती है। तो जैसे कि एग्जाम्पल सर दे रहे थे कि जैसे हमने खाया क्या, मिर्ची, तो मिर्ची खाने के बाद तीखा लगा, तो तीखा लगते ही हमारे जीव के अंदर एक वेदना, जीव के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस हुए, उससे एक वेदना पैदा हुई, और वो वेदना बहुत ही कष्टकारी है, बड़ी दुखकारी है। तो ऐसा मेरा हमारा चित्त चाहता है कि ये जल्दी से हटे, जल्दी से हटे। तो उसको हटाने के लिए हमारा पूरा का पूरा जो चित्त होता है उसको हटाने की सोचने लगता है। तो जैसे ही उसको हटाने की सोचता है, क्यों हटाने की सोचता है? क्योंकि वो उसको अच्छी नहीं लग रही। उसको अच्छी ना लगने की जो तृष्णा है, उस तृष्णा की वजह से उसको हटाने की सोचता है। इसी वजह से ये दुख है। अगर हमारा पूरा विज्ञान
अगर विज्ञान जो है वहां पे प्रमुख है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसको जानता है, जानने का काम करता है, तो इसलिए विपश्यना में सिखाते हैं कि जो भी वेदना होती है हम सिर्फ उसको जान जाएं, तो हम उससे किसी तरह का चिपकाव नहीं करते हैं। जब चिपकाव नहीं करते हैं तो उपादान नहीं पैदा होता है, कोई मतलब तृष्णा नहीं पैदा होता है, मतलब चिपकाव नहीं पैदा होता है तो तृष्णा नहीं होगी। जब तृष्णा नहीं होगी तो वो दुख खत्म हो जाएगा। तो ये है संक्षेप में, इसको मतलब व्याख्या के रूप में नहीं समझा जा सकता है। ये तो अनवरत हम इसके ऊपर मनन चिंतन करते रहे तो हमारी चिंतनमयी प्रज्ञा उसको समझती है। और जब हम उसके ध्यान के अभ्यास में जाते हैं, इन रूप स्कंधों का ध्यान करते हैं, एक एक एलिमेंट्स का ध्यान करते हैं, तो धीरे 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 ये पांचों स्कंधों का हमको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना शुरू होता है और फिर उससे हम इस दुख की श्रृंखला को तोड़ते हैं। तो वो उसी प्रति समुत्पाद में जो उसका प्रतिलोम है उसमें बताते हैं भगवान कि अविद्या अगर निरुद्ध हो जाती है, अविद्या का मतलब ये जो दुख है ये हम अगर समझ लेते हैं, अगर ये जो उत्पन्न हो रहा है, जो वेदना उत्पन्न हो रही है, यही द्वार है। इसको अगर हम समझ गए कि ये जो दुखद वेदना हो रही है या जो सुखद वेदना हो रही है, इसके प्रति हमको कोई तृष्णा नहीं है, तृष्णा नहीं करनी। इसीलिए भगवान ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में बार बार कहा है कि पुब्बे अनुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उत्पादी ज्ञानं उत्पादी पඤ्ඤा उत्पादी, कि पहले सुना ही नहीं, पहले जाना ही नहीं, और जब जाना सुना तो आंख खुल गई और ज्ञान मिल गया। तो ये जो रूप स्कंध है, इन रूप स्कंधों को जो स्कंध है जो एक तरह इकट्ठा हो गए हैं, इसको विभंग हम कैसे कर सकते हैं, इसकी एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, तो वो हम विपश्यना की प्रैक्टिस के द्वारा ही कर सकते हैं। तो इसलिए विपश्यना अभ्यास की प्रैक्टिस के द्वारा कर सकते हैं। तो उससे हमारा जो ये दुख आर्य सत्य है, ये दुख आर्य सत्य की हमको समझ होगी। ऐसा ही प्रति समुत्पाद में भगवान ने बहुत ही विस्तार के साथ बताया है। चंद्रा सर जुड़ पाए? राजेश चंद्रा सर आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है सर? अभी शायद अब ऑन होगा। अभी हाँ, अब हुआ। आप आ रहे हैं सर। हाँ, आपकी अभी आवाज। आवाज आ रही है, शायद वीडियो ऑन नहीं जी हो जी रहा जी है। जी जी सर कंटिन्यू करिए आगे। हाँ, कोई बात नहीं, मगर वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, शायद आवाज आ रही ना, इतना आप पर्याप्त। हाँ वीडियो ऑन, सर आप वीडियो ऑन मत करिए, उससे जो है डेटा प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। वीडियो जी जी, ऑन नहीं करेंगे तो आपकी आवाज स्पष्ट आएगी। हाँ तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा है। तो मुकेश जी, आपने बहुत अच्छे से बीच में कंटिन्यू किया। पता नहीं क्या तकनीकी दिक्कत आ गई थी कि ये सारे के सारे जो क्रम है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, तो हम सब इसको दैनिक जीवन में देखते रहते हैं। रूप मतलब हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और फिर वेदना हमारी फीलिंग्स है। तो जैसे ही कोई फीलिंग होती है, उसका हमारे अस्तित्व में कोई संज्ञान लेता है। तो रूप से वेदना, वेदना से संज्ञान उत्पन्न हुआ, उसी को संज्ञा बोल रहे हैं। रूप, वेदना, संज्ञा, और जैसे ही संज्ञान लेते हैं उसका संस्कार निर्मित होता है। संस्कार का मतलब एक इम्प्रेशन से निर्मित होता है। और इसका जो पांचवा अंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, कि जैसे ही संस्कार बनता है, संस्कार एक विज्ञान निर्मित करता है। विज्ञान का हम लोग इंटेलेक्चुअली ऐसे ट्रांसलेशन कर देते हैं, चेतना या कॉन्शियसनेस, लेकिन इसको और थोड़ा बारीकी से समझेंगे कि वो जो संस्कार निर्मित होता है वो एक चैतन्य संस्कार निर्मित होता है। चैतन्य संस्कार का मतलब है कि अभी जो हमारा साइंस हमको प्रूफ करता है, मैटर इज इक्वल टू एनर्जी, लेकिन भगवान बुद्ध उससे आगे के साइंस की बात कर रहे हैं। एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस। वो जो संस्कार निर्मित होता है, कॉन्शियसनेस का मतलब है एनर्जी दैट इज लाइव, नॉट डेड एनर्जी,
that is live energy, that can take decision, that can create something. जैसे किसी को दारू पीने की एक व्यसन होता है, तो वो संस्कार इतना चैतन्य हो जाता है कि वो संस्कार अंदर से पुकारता है, पुकारने लगता है। अब वो संस्कार कोई मृत संस्कार जैसा नहीं है, उसके अंदर चेतना आ गई है। तो उस चेतना को विज्ञान बोला है भगवान ने। वेदना हुई, वेदना का संज्ञान लिया, संज्ञान लेते ही संस्कार निर्मित हुआ। वो जब हम संज्ञान लेते हैं तो उसके प्रति राग होगा या द्वेष होगा। सुखद है तो राग होगा, और दुखद या कष्टकारी है, प्रतिकूल है तो द्वेष उत्पन्न होगा। वो जो मुकेश जी समझा रहे थे बहुत प्यार से, अच्छा सा, कि न हमें राग निर्मित होने देना है, न द्वेष निर्मित होने देना है, समता में स्थिर रहना है, तो संस्कार निर्मित नहीं होगा। और संस्कार निर्मित नहीं होगा तो विज्ञान निर्मित नहीं होगा। वो जो जकड़न है, जो चिपकाव है, जो अनुशय है, वो निर्मित नहीं होगा। ये एक सूत्र है। दुख समुदय आर्य सत्य क्या है आयुष्मानो? दुख समुदय आर्य सत्य क्या है? ये जो संसार में बार बार जन्म लेने वाली, आसक्ति और राग पैदा करने वाली, जहां तहां आनंद का अनुभव करने वाली तृष्णा है, वो काम भोग तृष्णा, जन्म लेने की तृष्णा, नाश की विभव तृष्णा। ऐसे ही दुख निरोध आर्य सत्य क्या है आयुष्मानो? ये दुख निरोध आर्य सत्य क्या है? वो जो त्रिविध तृष्णा का निशेषतः वैराग्य, निरोध, त्याग, परित्याग, मुक्ति, अनासक्ति है आयुष्मानो, उसी को दुख निरोध आर्य सत्य कहते हैं। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है आयुष्मानो? ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये भगवान बिल्कुल क्रम से जो बताए हैं, उसी को सारीपुत्र तो एक एक शब्द लेकर थोड़ा विस्तार से व्याख्या करते हुए, दुख की सत्यता ये स्वीकार करना, फिर दुख का कारण जो दुख समुदय है, फिर उसका निवारण, और निवारण का मार्ग दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो वो आयुष्मानो क्या है? ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य क्या है? ये दुख निरोध की ओर ले जाने वाला 8 अंगों का आर्य सत्य है। वो 8 अंग एक एक करके सारीपुत्र बताते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाचा, सम्यक संकल्प। ये समझने जैसी बात है, बहुत ही वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित है कि सम्यक दृष्टि है क्या। एक पंक्ति में परिभाषा है, जो दुख संबंधी, दुख समुदय संबंधी, दुख निरोध संबंधी और दुख निरोध गामिनी संबंधी ज्ञान है, वो ही सम्यक दृष्टि है। दुख समुदय, दुख निरोध संबंधी और दुख निरोध गामिनी संबंधी जो ज्ञान है, बस वही सम्यक दृष्टि है। जिसमें ये सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, न्यूनतम वो श्रोतापत्ति में प्रतिष्ठित हो ही जाता है। ये न्यूनतम है। सारे अंगों से परिपूरित हो जाए तो चमत्कार है, जीवन ही सार्थक है। लेकिन इतनी भी सुस्पष्ट समझ आ जाए कि ऐसा होता है। आयुष्मानो सम्यक संकल्प क्या है? ये जो नैष्कर्म, अव्यापाद संकल्प, अभिहिंसा संकल्प, तो संकल्प हम सब अपने जीवन में लेते रहते हैं। बहुत सारे संकल्प तुम्हें देख के रहेंगे, तुमको ठिकाने लगा के रहेंगे। इस तरीके के संकल्प चंद्रा सर, आप म्यूट हो गए हैं। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर जन और लखनऊ इधर आसपास जो है ना, आंधी आ रही है बहुत कस के। इस वजह से भी हमें लगता है नेटवर्क का प्रॉब्लम है उधर।
चंद्रा सर, आपका अभी आवाज आई? अब आ रही है सर। हाँ सर, कंटिन्यू हाँ, कर। ये ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं है, ये भी बीच बीच में एक व्यवधान आता है। महासमय तो सुक्त चल रहा है बात ना कर रहा था महाराज। मैं। हाँ, बात। हाँ, अभी सम्यक दृष्टि बिल्कुल सुस्पष्ट है कि हमें दुख के चारों अंग समझ में आने चाहिए। सम्यक दृष्टि हुई, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा कि मूसावाद से विरत होना, विष्णु वाचा से चुगलखोरी से कर्कश वाणी से विरत होना, संप्रलाप से विरत होना, ये सम्यक वाचा है। सम्यक कर्मांत क्या है? सम्यक कर्मांत का संक्षेप में समझिए शीलों का पालन, कि जो शीलों का पालन है उनसे विरत होना, ये सम्यक कर्मांत है। सम्यक आजीविका क्या है? सम्यक आजीविका जो शस्त्र व्यापार है, मिथ्या आजीविका है, जो मादक पदार्थों का व्यापार है, इन सब को भगवान ने सम्यक आजीविका नहीं कहा है, इनसे विरत होना। और सम्यक व्यायाम क्या है? 4 अंगों वाला सम्यक व्यायाम है, जो हमारे अंदर अकुशल है उसका प्रहार करना है, उसको हटा देना है। जो अकुशल हमारे अंदर अभी आया ही नहीं है उसे आने ही नहीं देना है। जो कुशल हम में है उसको पुष्ट करना है। जो कुशल अभी हमारे अंदर नहीं आया है उसको भी अपने जीवन में लाने का, पुष्ट करने का प्रयास करना है। यहाँ कोई श्रावक, इसको सम्यक स्मृति क्या है? सम्यक स्मृति में सारिपुत्र भगवान के बताए हुए कायानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, वेदनानुपश्यना और धम्मानुपश्यना का एक एक अंग सुपरिभाषित करके बताते हैं। सम्यक स्मृति इस प्रकार है। सम्यक समाधि क्या है? समाधि शब्द बड़ा सम्मोहित करने वाला है। इस शब्द को बुद्ध धम्म के दृष्टिकोण से, उसके आलोक में भगवान और भगवान की देशना के आलोक में सारिपुत्र क्या समझाते हैं वो समझने जैसा है कि कोई श्रावक काम भोगों, अकुशल पाप धर्मों से दूर रहते हुए वितर्क विचार सहित विवेक जन्य प्रीति सुख प्रथम ध्यान को प्राप्त करके साधना करता है। ये इसको समाधि के 4 अंग हैं, तो प्रथम ध्यान उसमें है। प्रथम ध्यान का प्रथम अंग क्या चलता रहता है? हमारे अंदर वितर्क और विचार भी चलते रहते हैं, वो भी ध्यान होता है, लेकिन वितर्क और विचार चलते रहते हैं। फिर वितर्क और विचारों से परे होते हुए धीरे धीरे वितर्क और विचार हटने लगते हैं और हम प्रीति में प्रतिष्ठित होने लगते हैं। इसको जिद्दू कृष्ण मूर्ति बहुत और इम्फेसिस करके बार बार कहते हैं, थॉटलेस अवेयरनेस। वो थॉटलेस अवेयरनेस बोलते हैं। कभी कभी जो हम लोग इंटेलेक्चुअली समझते हैं बौद्धिक रूप से, तो इन चीजों को हम मिस इंटरप्रेट भी करते हैं, गलत व्याख्या कर लेते हैं कि ये थॉटलेस अवेयरनेस या निर्विचार समाधि या निर्विचार ध्यान क्या है, निर्विकल्प ध्यान क्या है। तो हमें लगता है कि उसमें अब विचार ही नहीं होंगे। विचार नहीं होंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? अभी जो हम संवाद कर रहे हैं विचारों के जरिए हो रहा है, हमारा पूरा जीवन विचारों से चल रहा है। लेकिन निर्विचार या थॉटलेस का अर्थ होता है कि जैसे हम शीशे के सामने, दर्पण के सामने, मिरर के सामने खड़े होते हैं और खड़े होकर जितनी भी भाव मुद्राएं बनाते हैं, सारी भाव मुद्राएं दर्पण में दिखती हैं, लेकिन दर्पण में कोई हलचल नहीं होती है। दर्पण स्थिर रहता है। आकाश में बादल मंडराते हैं, लेकिन आकाश नहीं मंडराता है। तो ऐसे ही जो हमारे चित्ताकाश में हमारे अपने ही उमड़ते घुमड़ते विचारों से एक पृथकता स्थापित हो जाती है। वैसे प्रथम ध्यान के चरण में क्या होता है? कोई विचार आता है, हम उस विचार पे सवार हो जाते हैं और सवार होकर उस पर यात्रा करने लगते हैं। लेकिन ध्यान के दूसरे चरण में विचार आते रहते हैं, जैसे आकाश में बादल आते रहते हैं,
लेकिन आप उन विचारों को सिर्फ देखते भर हैं, साक्षी भाव से, विटनेस की तरीके से देखते हैं। इसी को थॉटलेस अवेयरनेस बोलते हैं। यही अंग स्मृति है। स्मृति का सटीक ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करेंगे तो अवेयरनेस करेंगे, कि हमें अवेयर रहना है, जस्ट टू सी, सिर्फ देखना है। ये ध्यान का दूसरा चरण है। और फिर इसका समाधि का तीसरा चरण है, प्रीति सुख उत्पन्न होता है। हमारे अंदर बिल्कुल प्रीति उत्पन्न होने लगती है, रोंगटे खड़े होने लगते हैं, रोमांच होने लगता है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ज्यादातर जो हमारे संत गण हैं, साधु गण हैं, इस तीसरी अवस्था को ही अंतिम अवस्था मानकर ठहर से जाते हैं। भारत से जब बुद्ध धम्म लुप्त हो गया तो इस अवस्था से पार पाने का विज्ञान लुप्त हो गया। उसके कारण क्या हुए कि भगवान के धम्म के भारत से लुप्त हो जाने के बाद भारत में संत एक से एक हुए, जो कि इन अवस्थाओं तक गए, प्रीति सुख तक गए। प्रीति सुख तक जाते जाते हम देखते हैं उनके भजनों में, उनके पदों में, उनके अभंगों में बड़ा ही मार्मिकता है, सुनकर आंखों से आंसू आ जाते हैं। लेकिन इसके पार जाने का रास्ता इस देश से लुप्त हो गया, यहीं आके वो ठहर से गए। इसके आगे का रास्ता बर्मा में चला गया, श्रीलंका में चला गया। आज भी बर्मा में अरहत हैं, थाईलैंड में अरहत हैं, भारत में एक भी अरहत नहीं मिलता है, क्योंकि इसके आगे का रास्ता रुक सा गया। तो जो प्रीति सुख उत्पन्न होता है, इस प्रीति सुख से भी जो उपेक्षा उत्पन्न होती है, तो ध्यान की चौथी अवस्था आती है। इस चौथी अवस्था के उपरांत समाधि का उदय होता है। आयुष्मानो, ये कहलाती है सम्यक समाधि, जिसको देखिए हर कोई समाधि समाधि की बात करता है, लेकिन सारिपुत्र समझा रहे हैं आयुष्मानो, इसको कहते हैं सम्यक समाधि। आयुष्मानो, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग दुख निरोध गामिनी आर्य सत्य कहलाती है। आयुष्मानो, अरहत सम्यक संबुद्ध तथागत ने वाराणसी के ऋषि पत्तन मृगदाय वन में इसी अनुत्तर धम्मचक्र, 4 आर्य सत्यों की और अष्टांगिक मार्ग की प्रवर्तना की थी, जो इस लोक में किसी अन्य श्रमण ब्राह्मण, देवता मार्ग या ब्रह्मा द्वारा अप्रवर्तनीय है। इन 4 आर्य सत्यों की ऐसी देशना, ऐसा आख्यान, प्रख्यापन, प्रस्थापन, विवरण, विभाजन, स्पष्टीकरण, उत्तानीकरण, विस्तार व्याख्या किसी अन्य के द्वारा असंभव है। आयुष्मान सारिपुत्र ने यूं इन 4 आर्य सत्यों की देशना की और उससे प्रसन्न हुए भिक्षुओं ने आयुष्मान के भाषण का अभिनंदन किया। ये सत्य विभंग सूत्र है। इन सत्य वचनों के बल से सभी दुख भय रोगों का विनाश हो। इन सत्य वचनों के बल से सदा सर्वदा कल्याण हो, और इन सत्य वचनों के बल से हमारा तुम्हारा जय और मंगल हो। इसको न केवल पढ़ना चाहिए, इसको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको कैसे अचीव करें। जब जब भटके तब इसको देखें गाइड बुक की तरह। हम अभी बात करेंगे महासमय सूत्र की। महासमय सूत्र में बहुत हमें विस्तार से अनुवाद पढ़ना नहीं है, कुछ बातें इसमें ध्यान देने की हैं। पहली बात, हम देखते हैं कि भगवान कपिलवस्तु में विहार कर रहे हैं और उनके साथ 500 भिक्षु हैं, और 500 भिक्षुओं के विशाल भिक्षु संघ के साथ हैं, और वहां भगवान का दर्शन करने के लिए समस्त लोक धातु के देवता पधारे हुए हैं। चारों शुद्धावास लोक के देवताओं के मन में भी हुआ। भगवान के दर्शन के लिए 10 लोक धातुओं के देवता उपस्थित हुए हैं, और उन सबको देखकर शुद्धावास के देवताओं के मन में हुआ कि भगवान शाक्य देश में विहार कर रहे हैं। बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ के दर्शन के लिए 10 लोग धातुओं के देवता एकत्रित हुए हैं। क्यों ना हम भी चल के उनके दर्शन करते हैं और गाथा का संगायन करके उनकी वंदना करते हैं। गाथा का संगायन करके उनकी वंदना करते हैं।
ये सूत्र एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देता है। हम सभी लोगों को देखते हैं, अपने भारत में इसकी बहुत आयत है, दुनिया में सभी जगह लोग देवी देवताओं की किसी न किसी रूप में पूजा करते हैं। देवी देवताओं के प्रति आदरवान भी रहते हैं और भयभीत भी रहते हैं। उनको प्रसाद चढ़ाना हो, चाहे उनको बलि चढ़ाना हो, देवी देवताओं के प्रति आस्था रहती है। ये सूत्र एक संदेश दे रहा है कि जो देवता भी होते हैं वो भी बुद्ध के दर्शन करने आते हैं। ये जो बुद्धत्व है ये देवत्व से भी बड़ी बात है। यदि हम बुद्ध की शरण में होते हैं, उनके धम्म की शरण में होते हैं, उनके संघ की शरण में होते हैं, तो देवता भी हमारे अनुकूल रहते हैं। हम देवताओं को खाली पकड़े रहें और बुद्ध को छोड़े रहें तो ये अपने घाटे का सौदा है। जब हम अभी परित्र पाठ करते हैं तो परित्र पाठ के समय आपने देखा होगा हम एक गाथा का पाठ करते हैं, ये संता संत चित्ता तिसरण शरणायत लोकंतरेवा भूमा भूमा च देवा गुण गुण गहना व्यावटा सब कालन एते आयंतु देवा। कि ऐसे सारे देवता लोग आइए। कैसे देवता? ये संता संत चित्ता जो शांत हैं, शांत चित्त के हैं, तिसरण शरणा एथ लोकंतरेवा, और जो त्रिशरण में स्थापित है। ऐसे देवता लोग भी हैं जो बुद्ध धम्म संघ को शरणागत हैं, जो बुद्ध धम्म संघ को शरणागत हैं। एथ लोकांतरेवा, चाहे इस लोक में और चाहे लोकांतर में, भूमा अभूमा, चाहे भूमि पर अथवा आकाश में, वो देवतागण गुणगण गहना व्यावटा सब कालन, जो हर समय गुणों को ग्रहण करने के लिए तत्पर बने रहते हैं। एते आयंतु देवा, ऐसे देवता आप आइए और इस परित्र पाठ में शामिल होइए। हम उनको आमंत्रित करते हैं कि ऐसे देवता आइए। ऐसे ही देवताओं का पूरा एक मंडल, वो बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ, जिसमें सब के सब अरहत हैं, उनका दर्शन करने के लिए आए हैं। और सब हाथ जोड़ के पहले से निर्णय लेके आते हैं कि उनके सामने गाथा से भगवान की वंदना करें। वो मैंने खुद्दक निकाय में एक प्रसंग पढ़ा कि इंद्र जब लोकावलोकन के लिए अपने रथ पर सवार होते हैं, तो रथ पर सवार होने से पहले, बैठने से पहले वो चारों दिशाओं में हाथ उठाकर वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। इंद्र अपने रथ में बैठने से पहले चारों दिशाओं में वंदना करते हैं, फिर चारों दिशाओं के कोने पर वंदना करते हैं, ऊपर और नीचे हाथ उठा के वंदना करते हैं। तो वो जो सारथी है वो इंद्र से पूछता है कि सारे लोक के देव तो आपकी वंदना करते हैं, आप किसकी वंदना करते हैं? सारा लोक तो आपको हाथ जोड़ता है, सब इंद्र देवों की वंदना करते हैं, आप हाथ जोड़कर किसकी वंदना करते हैं? वो मुझे बड़ा मुदित करने वाला प्रसंग लगा। इंद्र क्या कहते हैं कि वो जो 3 रत्नों को समर्पित उपासक और उपासिकाएं हैं, वो जो 3 रत्नों को समर्पित उपासक उपासिकाएं उपोषित रखते हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। मतलब उपोषित का इतना बड़ा महात्म्य है कि इंद्र भी उनकी वंदना करते हैं। तो जिसकी देवों के देवता देवेंद्र वंदना करते हो तो सारे देवता आपके पीछे हो जाते हैं, यदि आप बुद्ध की शरणागत होकर रहते हैं। आप इसी में देखिएगा महासमय सूक्त में 5वीं गाथा बड़ी प्यारा सा संदेश देती है, वो हम लोगों को बड़ा प्रेरणा देने वाली है। चौथी, ये केचि बुद्धं शरणं गता से नते गमिष्यन्ति अपाय भूमि।
पहाय मानुषं देव देहं देव कायं परिपूरे संति। कि ये जो कोई भी बुद्ध के शरणागत हो जाता है, जो कोई भी बुद्ध के शरणागत हो जाता है, बुद्ध की शरण में चला जाता है, वो अपाय भूमि को प्राप्त नहीं करता। यानी कि वो नरक योनियों में नहीं जाता, पशु योनियों में नहीं जाता। जिसने भी बुद्ध की शरणागति स्वीकार कर ली है, बुद्ध के शरणागत हैं, वो अपाय भूमि नरक को गमन नहीं करते। और इतना बड़ा आश्वासन ये सूत्र देता है, पहाय मानुषं देहं, फिर से जन्म होगा तो मनुष्य रूप में होगा, और इससे उच्चतर होगा तो देव कायं परिपूरे संति, अन्यथा वो देव काया को धारण करेगा। हम देव और देवता, इसको बार बार हम दोहराते हैं लोगों के बीच में। देव और देवता शब्द सुनकर असहज होते हैं। हमारे असहज होने के पीछे कारण है, इन शब्दों से हो रहा हमारा सदियों से शोषण है। हमें इस शोषण के प्रति जागरूक रहना है कि कहीं हमारे से शोषण तो नहीं हो रहा है। लेकिन बुद्ध के वचनों पर संदेह करना ये एक अलग किस्म का अकुशल कर्म हो जाता है। हमें बस वहां तक दिख नहीं रहा है, हमें ये पता रहे, लेकिन हम इसका विरोध करने लगे, बैर करने लगे, इसकी चिकित्सा करने लगे, आलोचना करने लगे, तो ये बुद्ध वचनों के प्रति हमारी अश्रद्धा, ये भी एक अकुशल कर्म है। तो ये केचि बुद्धं शरणं गतासे नते गमिष्यन्ति अपाय भूमि पहाय मानुष देहं देव कायं परिपूरे संति। जो कोई भी बुद्ध के शरणागत है, वो अपाय गति को प्राप्त नहीं होता, पशु योनि में नहीं जाता, नरक योनि में नहीं जाता, पाता है जन्म फिर से तो मनुष्य योनि में पाता है, अथवा देव काया को धारण करता है। देव काया की बात भगवान बार बार कहते भी हैं, बताते भी हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं, उत्साहित भी करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? उसके पीछे बड़ा तार्किक कारण है। आप देखें कि जैसे एक कुत्ता होता है, कुत्ते की अधिकतम उम्र जो होती है 12 से 15 साल होती है। यदि कोई पशु की योनि में कुत्ता हो गया तो 100 साल के अंदर आप उसको 12 मान लीजिए, तो 12 से 96, 100 साल के अंदर उसकी 7 बार जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु होगी। 7 बार वो जन्म और जन्म के बाद के जीवन का कष्ट और फिर मृत्यु की पीड़ा 100 साल के अंदर 7 बार वो पाएगा। इस बीच में उससे क्या क्या कुशल अकुशल होगा और कहां से कहां सरक जाएगा, खिसक जाएगा, कहां नहीं जा सकता। लेकिन यदि अपने सत्कर्मों के फल से वो मनुष्य योनि में आता है, तो मनुष्य योनि में एक औसत उसको 70, 80 या 100 साल का जीवन मिलता है। इस 100 साल के अंदर वो धम्म के मार्ग पर लग गए, समाधि के मार्ग पर लगकर कुछ उच्चतर गति पा सकता है। यदि वो देवत्व की अवस्था पा जाता है, तो देवत्व में जैसा भगवान उपोषद सूत्र में बताते हैं, अलग अलग लोगों के बारे में, कोई कोई लोक ऐसा होता है जो कई लाख वर्षों का होता है। अगर आपका एक लंबा जीवन देवलोक में गुजर गया तो बहुत संभव है अपने पुण्य कर्मों से हमने वहां जो बार बार मरने जन्मने वाली पीड़ा है, इससे उतनी अवधि के लिए न केवल मुक्ति मिलती है, आने वाले मैत्रेय बुद्ध के समय जन्म लेने की संभावनाओं का एक सत्यापन होता है कि हम मैत्रेय बुद्ध के समय में जन्म लेंगे। वो जो मनुष्य जीवन में आकर या पशु जीवन में आकर कुशल अकुशल की मिट्टी से बार बार कहीं ना कहीं दाग लगने का एक भय रहता है, उस भय से मुक्ति मिलती है। इसलिए भगवान बार बार देवलोक की बात करते हैं। इसी में गाथा संख्या 63 देखेंगे। गाथा संख्या 63
हालांकि 61 भी देखें और 62 भी देखें और 63 भी देखें, गाथा संख्या 63 के भगवान के जो दर्शन करने बहुत सारे देवता आते हैं, उन देवता में सुब्रह्मा परमत्तो च पुत्ता इद्धि मतसः सनक कुमारो तिस्सो च सोपाग समितिंग वनन सहस सहस्रं ब्रह्म लोकानन महाब्रह्माति तिष्ठति उपपन्नो जुतिमन्तो भीष्माकायो यशस्विशो दशेथ इसरा आगो पच्चेकंग वसवत्तिनो तेसंच मज्जतो आगो हारितो पारिवारितो। इन तीनों गाथाओं को आप देखिए क्या कह रही हैं कि सुब्रह्मा परमत्व, वो जो सब देवतागण भगवान चंद्रा सर आप फिर से म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट करिए। अच्छा, और शुरुआत वहीं से करिए, शुरू ब्रह्मा अभी परमात्मा। हाँ अभी आवाज आ रही है, मैं इसको जल्दी से समापन करता हूँ। नहीं अभी आवाज सर, आ रही सर, है? सर हाँ आवाज आ रही है। अभी वो आवाज आ रही है ब्रह्मा ना? जी 61 नंबर से ही शुरू करिएगा सर, सनत कुमार जी, वाले। कुछ तो तकनीकी, हाँ आप कुछ सुन पा तकनीकी रहे हैं सर? दिक्कत तो आ रही है आज। सर आप सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है आप पे? चंद्रा सर? सर आवाज नहीं आ रही है।
यह तकनीकी दिक्कत बार बार क्यों आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। अभी आवाज आ रही है? अब शुरू हुई सर। हाँ, पता नहीं क्यों ऐसा आज हो रहा सर वो आधी आधी वहां आ रही है क्या? इधर तो आधी आ रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी आज। नहीं आ रही आवाज। है। क्यों ऐसा आज हो रहा है? खैर, मैं भी इन तीन गाथाओं को संक्षेप में। थोड़ा सा प्लेस चेंज करिए सर। आप कमरे से बाहर आ सकते हैं? सर कमरे से बाहर आ जाइए। बोलिए सर। जैसे रूम से थोड़ा सा बाहर आइए, कमरे से बाहर आइए सर। ये अटपटा सा लग रहा है। फिर सच में रूम से हाँ, रूम रूम से रूम बाहर से आना बाहर, पड़। रूम से बाहर आ जाइए। चंद्रा सर आवाज आ रही है? अभी सर जब तक आते हैं तब तक हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सर 61 नंबर की गाथा के बारे में बता रहे थे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। सर तो सर बता रहे थे 61 नंबर की जो गाथा है वो क्या बता रहे थे कि जो देवों के देव हैं, इंद्र, ये जो विभिन्न भिन्न तरह के लोग भगवान ने बताए हैं ना, इसमें जो हम धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में देखते हैं कि भूमि के देवों को, फिर आकाश के, उसमें अलग अलग देवलोकों का वर्णन है, महाकन्नी, काभास्वर वगैरह वगैरह। तो कुछ रूप लोक के देवता होते हैं जिनके शरीर होते हैं, मतलब शरीरधारी देव होते हैं, देवतागण होते हैं। और अरूप जो लोक होता है जिसमें रूप नहीं होता है, केवल मतलब मानस ही होता है, तो उनको अरूप लोकधारी
देवता बोलते हैं, उसमें जो ब्रह्मा है, अभी आप देखिए तो कुछ मान्यता ऐसी है कि कहते हैं ना कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है। भगवान बताते हैं ब्रह्मा के बारे में, और वो बक ब्रह्मा के बारे में विशेष रूप से, कि बक ब्रह्मा ऐसा है, उसकी इतनी आयु है कि कितने करोड़ों करोड़ों कल्प उसके पास, उसके सामने से होके गुजर गए, और वो हर कल्प को, सृष्टि को उत्पन्न होता हुआ, उसको नष्ट होता हुआ देखता है। तो उसको ये ऐसा गुमान हो गया, या कह लीजिए ऐसा उसको बोध होने लगा कि मैं ही इसका सारा करता धरता हूँ। उस लोक से जुड़े हुए लोग जब कभी भूलोक में आते हैं तो वो ध्यान साधना करते हैं, ध्यान साधना में उनको अपने उस लोकों के दर्शन होते हैं, तो उसे पता होता है कि भाई मैं तो फला ब्रह्म लोक में, आरूप लोक के फला ब्रह्म लोक में इतने साल तक रहा। तो उनको लगता है कि मुझे वहीं जाना है, अंतिम जो हमारी गति है वो वहीं पर ही है। ये जो 3 सूत्र 61, 62 और 63 हैं, इनको जरा हम देखें, जैसा कि चंद्रा सर बता रहे थे, वो आ जाएंगे तो मेरे से बहुत अच्छी व्याख्या करेंगे। सुब्रह्मा परमात्मा रिद्धिमान के पुत्र सनत कुमार और तिस्य भी वहां पर भिक्षु दर्शन के लिए साथ साथ आए। सनत कुमार ब्रह्मा, जो लोग कुछ अन्य परंपराओं के बारे में अध्ययन किए हो या सुने हो, कि वो भी इनको बड़े ही मतलब उच्च लोक का, उच्च ब्रह्म लोक के वासी बताते हैं। तो वो ब्रह्म लोक के जो वासी हैं वो भी भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए आए। हजारों ब्रह्म लोकों से भी परे ऊपर रहने वाले ज्योतिर्मय यशस्वी भीम काय महाब्रह्म भी आए। तभी तो ब्रह्मा की बात करते हैं, लेकिन भगवान के धर्म में ब्रह्मा के ऊपर भी जो महाब्रह्मा हैं उनकी बात आती है कि महाब्रह्मा भी आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। 10 लोकों के 10 ईश्वर, ये देखिए 10 लोकों के 10 ईश्वर, जिनमें प्रत्येक के बस में एक एक लोक है। तो जो कुछ लोग कहते हैं ना कि ईश्वर ने इस लोक का निर्माण किया है, हम उनकी बात को गलत भी नहीं ठहरा सकते, ये बुद्ध वचन है। इस लोक का ना, जिस भी लोक की वो बात करते हैं, उसका ईश्वर है कोई जो उस लोक का कर्ता धरता है, ऐसा एक लोक की बात करते हैं। कुछ धर्म तो कहते हैं भाई ईश्वर ने बनाया है, वही इसका कारक है, लेकिन महासमय सूत्र कह रहा है ऐसे 10 लोकों के ईश्वर भी भगवान बुद्ध के दर्शन को आए। तो तथाकथित ईश्वर की बात भी करें तो वो भी अपने अकेले नहीं आए हैं, हरित देव अपने परिजनों के साथ आए हैं, वो अपने पूरे परिजनों के भी साथ आए हैं। तो ये जो 3 गाथाएं हैं ना, 61, 62, 63, ये हमें बहुत बड़ा बल देती। 3 रत्नों की ताकत कितनी बड़ी है। जैसे कि उसमें अभी जो चौथी नंबर की गाथा की बात करी गई थी महासमय सूत्र में, जिसको सर उद्धृत कर रहे थे, कि यदि हम केवल बुद्ध की ही शरण बने रहें तो हम अपाय भूमियों में कभी जाएंगे ही नहीं। ये तो गारंटीड है, महासमय सूत्र इसकी गारंटी देता है कि अगर हम बुद्ध की शरण हमारी बनी रहे, हम पंचशील पालन करते रहें और बुद्ध की शरण बनी रहे, केवल शरणागति बनी रहे, बुद्ध के प्रति श्रद्धा बनी रहे, बस इतना ही हमारे जीवन भर बना रहे, तो हम किसी अपाय भूमि में फिर हमारा दूसरा जन्म हो ही नहीं सकता। या तो हम मनुष्य लोक में जाएंगे या उच्चतर लोक में जाएंगे, और उसके पीछे जो कारण था वो भी चंद्रा सर ने पीछे स्पष्ट किया। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब इतना सब कुछ हो रहा है, इतने सारे देवी देवता ब्रह्मा महाब्रह्मा भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे में मार भी आ जाता है। जब बुद्ध पैदा होते हैं, भगवान तथागत बुद्ध आते हैं, तो उनके साथ साथ कुछ 5-6 चीजें हैं, अभी मुझे क्रमबद्ध तरीके से पूरा नहीं याद है, कि जैसे कालुदाई भी उनके साथ आते हैं, आनंद भी आते हैं, आनंद मतलब उनके उपस्थाक जो भी होते हैं वो भी साथ में आते हैं। ऐसे ही मार भी पैदा होता है, वो सब बुद्ध के काल में पैदा होते हैं। तो मार जब जब भी बुद्धत्व की बात होगी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी उपासक, कोई भी साधक या कोई भी बोधिसत्व जब बुद्धत्व के मार्ग पे लगेंगे, श्रोतापत्ति सगदागामी अनागामी के मार्ग पे चलेंगे, तो मार जरूर आएगा।
तो क्योंकि मार देखिए, उसकी हिम्मत देखिए कि भगवान बुद्ध के सामने जहाँ इतने सारे देवी देवता आए हैं, तो मार भी एक तरह का देवता होता है। उसकी अपनी सेना होती है, पूरी तरह तरह की सेना होती है, और भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे कि हम लोगों ने बहुत जगह देखा है, पढ़ा भी है, सुना भी है कि भिन्न भिन्न प्रकार से मार सेना आक्रमण करती है। कभी कोई नया रूप डाल के, कोई तेज आवाज करके, कोई भयानक रूप लेकर के, कभी रूपवान चीजों का, सुंदर चीजों का, रूपवान स्त्रियों का, रूपवान दृश्यों का लेकर के आपके जो अधिष्ठान होता है बुद्धत्व का या साधना का या बोधि प्राप्त करने का, प्रज्ञा प्राप्त करने का, उसको तोड़ने का प्रयास करती है। तो ये जितने, क्योंकि मार की सत्ता यही चाहती है कि कोई संबोधि को प्राप्त ही ना कर सके। क्यों? यदि उसने संबोधि को प्राप्त कर लिया तो मार का कोई बस चलता ही नहीं। वो चाहता है कि सभी किसी न किसी रूप में हमारे वश में रहें। तो ये जो 61, 62, 63 ये जो गाथा है और उसके बाद मार का आगमन है, ये भी एक बात बताता है कि कोई किसी भी लोकांतर में ही क्यों ना हो, कोई किसी भी लोकांतर में क्यों ना हो। चंद्र सर कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? सर वो तो आपसे मैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि कंटिन्यू करें करके आप सर समापन। अगर आप आ गए तो प्लीज आप कंटिन्यू करिए। नहीं नहीं, आप इसको फिनिश करिए, बीच में कुछ दिक्कत आ सकती, मुझे मालूम नहीं दिक्कत क्यों आ रही है, कुछ मार का प्रहार है हो कुछ होगा। सकता है सर। आप मार का जारी तो रखिए, काम ही यही है, कोई संबोधि के रास्ते पे जो भी लगेगा उसको रोकना। इतने सारे लोग लगे हुए ना संबोधि के रास्ते पे। ये करिए, आप करिए, आप ही फिनिश कीजिएगा इसको। तो मार का जब आगमन होता है तो जो अभी बात क्या चल रही थी कि देखिए, जो ब्रह्मा है, महाब्रह्मा है, ये सभी मार की सत्ता के अधीन होते हैं। मार का वश इन पे कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में रहता ही है। इसको तोड़ कौन सकता है? तो इसको तोड़ने के लिए अभी देखिए आगे आएगी 63 के आगे जो गाथा, मैं सीधे अनुवाद पढ़ रहा हूँ, 64, 65 और 66 में। ब्रह्मा सहित इंद्र आदि के नेतृत्व में सभी देवों के आ जाने पर इस महावन में मार की सेना भी आ पहुंची। कृष्णवर्णी, और उस कृष्णवर्णी का मंद भाग्य तो देखो। क्या बोलता है मार? जाओ, पकड़ो, बांधो, राग से सभी को वश में कर लो, चारों ओर से घेर लो, किसी को छोड़ो मत। भूमि पर हाथ पटकते हुए, असंयमित क्रोध से भयानक गर्जना करते हुए मार ने अपनी सेना को आदेश किया। क्या किया? कि जाओ, जितने भी भिक्षु हैं इनको पकड़ो, बांधो, राग से इनको वश में कर लो, चारों ओर से घेर लो, किसी को भी मत छोड़ो। सभी को अपने वश में कर लो, किसी को भी मत छोड़ो, राग के वश में कर लो। कि ये मुक्ति के मार्ग में जो बुद्ध के पास आए हैं बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, ये कोई भी इससे छूटने ना पाए। जैसे वर्षा काल में बिजली कड़कती है, मेघ गरजता है, वैसे ही भयंकर गर्जना करते हुए क्रोध से अनियंत्रित होकर वह अपने को भी आने से रोक नहीं सका। पहले अपनी सेना भेजता है, जब उसकी सेना उस भिक्षुओं के भगवान बुद्ध के सामने कोई कुछ कर नहीं पाते हैं, तो वो खुद भी आ जाता है बहुत ही भयानक रूप लेकर के। जैसे ही मार आता है तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान का आदेश, भगवान कहते हैं भिक्षुओं सावधान, मार सेना आ पहुंची है। भगवान का आदेश सुन करके बुद्ध शासन में रत भिक्षु संघ तत्काल सचेत हो गया, और वह बीतराग भिक्षुओं का एक रोया भी कंपित नहीं हुआ। मार वचन, ये सभी श्रावक संग्राम विजयी हैं, भयातीत हैं, यशस्वी हैं, और समस्त भूत प्राणियों के साथ आर्य विनय में मुदित हैं। तो मार सेना आती है तो भगवान सिंपल सी एक बात कहते हैं कि क्या हो जाओ, बुद्ध के शासन में रत होकर के सचेत हो जाओ। तो जो भी बुद्ध के शासन में रत है, वो भगवान सभी देवताओं को और सभी भिक्षुओं को कहते हैं मार सेना आ गई है, बस सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ। अभी थोड़ी देर पहले सर बता रहे थे, चंद्रा सर, सचेत होने का मतलब क्या था, कैसे सचेत होते हैं? कि हम किसी भी तरह का प्रत्युत्तर देना बंद कर दें, समता में स्थापित होना शुरू हो जाए। तो किसी भी तरह का भय आता है, किसी भी तरह का कष्ट आता है, चाहे मार ही क्यों नहीं आ जाता है, अगर हम समता में बने रहते हैं, सचेत बने रहते हैं, तो मार भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। और बुद्ध के समक्ष अगर कोई परम समता में बन गया, प्रतिष्ठित हो गया, तो वो मुक्त तो हो ही जाएगा।
यहाँ पे इसमें आया नहीं है, कहीं अन्यत्र का मुझे याद आ रहा है कि इसके बाद ही इस सूत्र को सुन करके कितने सारे ब्रह्मा, शायद 10,000 या कितने ब्रह्मा और ये सब इससे मतलब मुक्त हो गए, बोधि को प्राप्त हो गए इस सूत्र को सुन के। तो इन सत्य वचनों से सभी के दुखों का विनाश हो, सभी के भय का विनाश हो और सभी के रोगों का विनाश हो, सभी का मंगल हो, हम सभी का मंगल हो। साधु साधु साधु। चंद्रा सर, चंद्रा सर आवाज आ रही है? आज मौसम की वजह से प्रॉब्लम है हमारे यहाँ भी, थोड़ी सी दिक्कत है लाइट की। आप आज कीजिए हम आप। सर, सर आप आप कीजिए, मंगल मंगल कामना कर दीजिए सर। करिए करिए, मंगल कामना में विघ्न ना आए, इसलिए आप ही करिए प्लीज। अरे हाँ हाँ बुद्ध हाँ वचन करने का क्या विघ्न आने वाला सर। हाँ, नहीं नहीं, आ सकता, कोई बड़ी बात नहीं। हम लोगों का तो जो अगला कार्यक्रम होगा वो 11 जून को होगा, आलवक और कसी भारद्वाज सूत्र के साथ। 18 तारीख को पराभव सूत्र और वसल सूत्र होगा। 26 तारीख को हम लोगों के साथ पूज्य बदंत ज्ञान ज्योति जी जुड़ेंगे और उनके द्वारा आटा नाट्य सूत्र होगा। और फिर 3 जुलाई से पूर्णिमा से अगले अभियान की सूचना आपको 26 तारीख को और आने वाले सप्ताहों में दी जाएगी। ये सारी परेशानियों के साथ लगातार बने रहने के लिए आना के सारे मेंबरान और अपने पंकज जी और डॉक्टर शीतल और रश्मि और अपने यहाँ से जितने जुड़े हुए हैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है। मुकेश जी, आप मंगल कामना वाला कार्यक्रम कीजिए प्लीज। सर हम मंगल कामना करते हैं। शासन चलो कस बुद्धि भवतु सबदा, शासनं पिच लोकञ्च देवारक्षन्तु सबदा, सद्धिं होन्तु सुखी सब्बे परिवारे हि यत्नो अनिघा सुमना होन्तु सह सब्बे हि यात्रिभिः राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा मनुष्यतो वा अज्ञितो वा उदकतो वा पिशाचतो वा खाणुकतो वा कंटकतो वा नखततो वा जनपदरोगतो वा असद्धमतो वा असन्दिष्ठतो वा असपुरीशतो वा चंडहथी असमी गगोण कुकुर अहिवेच्छिक मणिसप दीपीय छतरक्ष शूकर मह्यख रक्षसादीः नाना भयतो वा नाना रोगतो वा नाना उपद्रतो वा आरथं गणहन्तुं यं पतं कुशलं तस्य आनुभावेन पाणिनो सभ्ये सद्धम्म राजस अत्वा धम्मं सुखावहं पापुडन्तु विशुद्धाय सुखाय पटिपत्तिया अशोकं अनुपायासं निब्बानं सुखमुत्तमं चिरं तिष्ठतु सद्धम्मो धम्मे होन्तु सगारवा सभ्येऽपि सत्ता कालेन सम्मा देवो पवसतु
यथा रक्षिषु पुराणा सुराजानो तथैविमं राजा रक्षतु धम्मेन तनो पजं पजं देवो वसतु कालेन सस्य संपत्ति हेतु च हितो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु च खेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमा मा कञ्चित् पापमागमा इमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो सन्तं समागमो हन्तु यावन्निब्बानपत्त्या भवतु शब्बमङ्गलं रक्षन्तु शब्बदेवता शब्बबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु शब्बमङ्गलं रक्षन्तु शब्बदेवता शब्बधम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु शब्बमङ्गलं रक्षन्तु शब्बदेवता शब्बसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते साधु साधु साधु। अभी हमारा अगला सत्र 11 जून को शाम 5 बजे इसी समय और इसी लिंक पे जुड़िएगा। आलवक सुत्त और कसी भारद्वाज सुत्त का व्याख्या और संगायन किया जाएगा। चंद्रा सर, आज का सत्र समाप्त करने की अनुमति है सर? हमारा आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं।